कैमरे पर वैज्ञानिकों ने पहली बार पौधों को एक दूसरे से बातचीत करते हुए कैद किया। संचार को पकड़ने के लिए इन वैज्ञानिकों ने पत्तियों और कैटरपिलर के एक कंटेनर से जुड़े एक वायु पंप का उपयोग किया और सरसों परिवार की एक सामान्य खरपतवार अरेबिडोप्सिस थालियाना के साथ एक अन्य बॉक्स का उपयोग किया। जापान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अविश्वसनीय खोज की है, जिसमें पौधों के एक दूसरे से बातचीत करते हुए वास्तविक समय के फुटेज कैप्चर किए गए हैं। साइंस अलर्ट के अनुसार पौधे वायुजनित यौगिकों की महीन धुंध से घिरे होते हैं, जिनका उपयोग वे संचार करने के लिए करते हैं। ये यौगिक गंध की तरह होते हैं और आसपास के पौधों को खतरे की चेतावनी देते हैं। जापानी वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो से पता चला है कि पौधे इन हवाई अलार्मों को कैसे प्राप्त करते हैं और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। सैतामा विश्वविद्यालय के आणविक जीव विज्ञानी मासात्सुगो टोयोटा के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। टीम के अन्य सदस्यों में पीएचडी छात्र यूरी अरातानी और पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता ताकुया उमुरा शामिल थे। टीम ने देखा कि कैसे एक क्षतिग्रस्त पौधा कीड़ों या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त पौधों द्वारा छोड़े गए वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों वीओसी पर प्रतिक्रिया करता है। अध्ययन में लेखकों ने कहा, पौधे यांत्रिक रूप से या शाकाहारी क्षतिग्रस्त पड़ोसी पौधों द्वारा जारी वीओसी को समझते हैं और विभिन्न रक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। इस तरह का अंतरसंयंत्र संचार पौधों को पर्यावरणीय खतरों से बचाता है। संचार को पकड़ने के लिए इन वैज्ञानिकों ने पत्तियों और कैटरपिलर के एक कंटेनर से जुड़े एक वायु पंप का उपयोग किया और सरसों परिवार की एक सामान्य खरपतवार अरेबिडोप्सिस थालियाना के साथ एक अन्य बॉक्स का उपयोग किया। साइंस अलर्ट में कहा गया है कि कैटरपिलर को टमाटर के पौधों और एराबिडोप्सिस थालियाना से काटी गई पत्तियों को खाने की अनुमति दी गई थी और शोधकर्ताओं ने उन खतरे के संकेतों के लिए एक दूसरे अक्षुण्ण कीट मुक्त एराबिडोप्सिस पौधे की प्रतिक्रियाओं को पकड़ लिया। शोधकर्ताओं ने एक बायोसेंसर जोड़ा था जो हरे रंग की चमक देता था और कैल्शियम आयनों का पता लगाया जाता था। कैल्शियम सिग्नलिंग एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग मानव कोशिकाएं भी संचार करने के लिए करती हैं। जैसा कि वीडियो में देखा गया है, क्षतिग्रस्त पौधों को अपने घायल पड़ोसियों के संदेश प्राप्त हुए और कैल्शियम सिग्नलिंग के फटने के साथ प्रतिक्रिया हुई जो उनकी फैली हुई पत्तियों पर तरंगित हो गई है। श्री टोयोटा ने कहा, आखिरकार हमने इस जटिल कहानी का खुलासा कर दिया है कि पौधे कब, कहां और कैसे अपने खतरनाक पड़ोसियों के हवाई चेतावनी संदेशों का जवाब देते हैं। वायुजनित यौगिकों का विश्लेषण करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि Z3 हाल और E2 हाल नामक दो यौगिकों ने एराबिडोप्सिस में कैल्शियम संकेतों को प्रेरित किया। शोधकर्ता ने कहा, हमारी नज़रों से छिपा हुआ यह ईथर संचार नेटवर्क पड़ोसी पौधों को आसन्न खतरों से समय पर बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीम ने मिमोसा पुडिका टचमीनॉट पौधों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम संकेतों को मापने के लिए एक समान तकनीक का उपयोग किया, जो शिकारियों से बचने के लिए स्पर्श की प्रतिक्रिया में अपनी पत्तियों को तेजी से हिलाते हैं।